आज जो पत्रकार वार्ता में आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत। मेरे सभी साथियों का बड़ी अलग परिस्थितियों में आज हम मिल रहे हैं। जो कुछ हुआ उसमें मैं नहीं जानना चाहता। वीडियो भी मैंने जारी करके सारी बातें कह दी हैं। अभी भोपाल में भी कई चैनलों में मुझे बुलाया गया था, उसमें भी काफ़ी बातें मैंने कही हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई और हम लोग जो है कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि एक ऐसी कांग्रेस तो खड़ी हो जो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उसको हरा के सत्ता में आए। आज भी हम इस स्थिति में हैं कि सरकार बन जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या किया? मुझे 40 साल का अनुभव राजनीति में है और आप सब लोगों की वजह से हैं जो कुछ हैं। जब मैंने वीडियो जारी किया था तो मुझे 4-5 लाख लोगों ने उसको देखा। मुझे कई लोगों ने कहा कि साहब आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब 40 साल का अनुभव है तो आप उसको फेंक तो सकते नहीं हैं। अगर उस अनुभव का लाभ पार्टी को मिले, उन लोगों को मिले जो पार्टी को सही में खड़ा करना चाहते हैं। आज ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किस तरह का कोई समझौता हुआ है जिससे कि बार बार ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस जीत रही और हार जाती है। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, निरंतर गुजरात में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की भावना है, कांग्रेस कार्यकर्ता की और जनता की भी, कि एक ऐसी कांग्रेस बने जहां कार्यकर्ता की आवाज सुनी जाए, कार्यकर्ता फैसला ले, कोई हाईकमांड न हो। 2-3 चुनाव से तो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ सब माहौल कांग्रेस का बनता है। खूब अच्छी बड़ी रैलियां होती हैं, लोग खूब मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। दिल्ली से कुछ पर्यवेक्षक आते हैं और सब खेल बिगाड़ के, टिकट खराब करके, और पिछले चुनाव में तो टिकट बेचे गए, यहाँ तक की शिकायतें आई। इस तरह की शिकायतें आई। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि एक ऐसी कांग्रेस खड़ी हो जिसे कार्यकर्ता चलाएं। जहां तक मेरा सवाल है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बना, मैं बना नहीं रहा हूं। मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि मैं ये बनूं वो बनूं। बहुत आप लोगों ने मुझे 5 बार सांसद के रूप में चुना, 3 बार विधायक चुना, और क्या चाहिए। तो मेरी यही इच्छा है कि कार्यकर्ता पर आधारित एक पार्टी बने जिसमें कोई हाईकमांड न हो, और ऐसे लोग लड़ें और ऐसे लोग विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, जिला पंचायत में जाएं, जनपद में जाएं, पंचायत में जाएं, जिनको आज तक मौका नहीं मिला, जो हमारे लिए काम करते रहे, हमें फूल मालाएं पहनाते रहे, हमें कहाँ से कहाँ उठा के बिठा दिया। वो लोग आगे आए, उनका हक बनता है, और इसीलिए हम लोग आगे निकले हैं। ये मेरा पहला दौरा है राजगढ़ का, और जिलों में भी मैं जाऊंगा, प्रदेश में घूमूंगा। अब उस पार्टी का रूप क्या हो, कैसे हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि हमारा मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये हमारा मूल उद्देश्य है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि साहब 2 कांग्रेस बनेंगे तो वोट बटेगा। आपका सोचना सही है, लेकिन अगर हम इस समझौते से लड़ें कि जहां वो मजबूत होंगे वो वहां लड़ें, हम उनका समर्थन करेंगे। जहां हमारा संगठन जो हम खड़ा करेंगे, और संगठन खड़ा होगा, मुझे विश्वास है, वो संगठन जहां मजबूत है वहां कार्यकर्ताओं पर आधारित जो कांग्रेस है वो लड़ेगी, उनका एमएलए बनेगा और मिलजुल के सरकार बनाई जा सकती है। और नहीं तो आज आप सब भी जानते हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में है,
वो आज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आगे कैसे आएगी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक के बाद एक गलतियां केंद्र करता जा रहा है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, और उसका परिणाम पार्टी को और कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। कौन सी? ये मैं घूम रहा हूँ, यहाँ आया हूँ, साथियों से चर्चा करेंगे। बहुत से लोग अभी नहीं आ पाए हैं, कई को पता नहीं रोक दिया पता नहीं रोक क्यों दिया, क्योंकि ये तो कार्यकर्ताओं की बात करने आए हम। तो कब तक ऐलान कर देंगे आप पार्टी का? अब ये चर्चा करेंगे। मैं अभी एकदम ऐलान मैं अपने लिए तो बना नहीं रहा हूँ। अभी घूम के जिलों में घूम के चर्चा करेंगे, महीना 2 महीना सबसे मिलेंगे और 15-20 जिलों में घूमेंगे। उसके बाद फिर एक जो आम राय बनेगी। जी, तो कुछ भी हो, ये वहाँ की जनता के हैं, शहर हमारे नहीं हैं। ये बड़ी गलत धारणा है कि राजगढ़ राजा साहब का है या इनका है, या ग्वालियर चंबल महाराजा साहब का। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ राजगढ़ के लोगों का राजगढ़ है, गुना के लोगों का गुना है, ग्वालियर के चंबल के लोगों का है। ये वहाँ के लोगों का है, और टिकट बिका है, इसका मैं प्रमाण आपको लाकर दूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। एक नहीं, अनेक टिकट बिके हैं। राजगढ़ जिले के टिकट भी बिकेंगे सर? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ, विधानसभा चुनाव में था, लोकसभा में भी हुआ है। नहीं, लोकसभा में तो कोई बिकने का सवाल नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार ही नहीं रहते हैं ज़्यादा, और विधानसभा में जरूर इस तरह की बातें आई हैं सामने। सर मेरा